गया दर्द पेट में भारी, हो गया दर्द पेट में। ये लीला रचा रहे हैं कि एक दिन बोले मदन मुरारी, हो गया दर्द पेट में भारी और रहे अकुलाई के। अकुलाना यानी तड़पना, और उस समय डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो कन्हैया कह रहे हैं क्या, दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे, दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे, दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे, भजन समझ में आ रहा है? हाँ जी, पीछे वालों को समझ में आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है? हो एक दिन बोले मदन मुरारी, हो गया दर्द पेट में भारी, रहे अकुलाई के। और ताली के साथ दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे। कन्हैया के पेट में दर्द है, ये ग्वाल वालों को पता लगा, उसके सखाओं को पता लगा, तो सबसे पहले वो आए और आपस में बातें कर रहे हैं। आगे क्या सुना हाल बेहाल ग्वाल कान्हा के पास में आए, कान्हा के पास में आए, कान्हा के पास में आए। अरे क्या तकलीफ हुई है इनको आपस में बतलाए, आपस में बतलाए, आपस में। और ब्रज की नारियां भी आ गई वहां पे, और वो पूछ रही है कैसे, पूछ रही है ब्रज की नारी, पूछ रही है ब्रज की नारी, सच बोलो गिरधारी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, हालत कैसे हुई तुम्हारी, सच बोलो गिरधारी तुम्हें क्या हो गया है। ये बड़ी चालाक सखी थी उसमें, बड़ी चतुर। वो बोली, सुन के चतुर सखी एक बोली, सुन के चतुर सखी लाओ पेट दर्द की गोली, जो सारे संसार को गोलियां देता है खाने के लिए, वो प्रेम में पागल चतुर सखी कह रही है गोली खिला के सही कर दो वही पेट का दर्द। और भागती भागती गई भी वैद्य जी के पास, वैद्य जी से कहा, वैद्य जी कन्हैया बड़ा बीमार, कन्हैया बहुत बीमार है, बहुत तड़प रहा है, पेट में दर्द है, कोई दवा दे दो। वैद्य जी समझ गए जरूर कोई लीला रचाई है कन्हैया ने। वैद्य जी बोले जा चली जा, उसके कोई पेट में दर्द नहीं है, वो तेरे सर में दर्द जरूर कर देगा, और तुम जितनी हो वहां पे सबके सर में दर्द कर देगा बाद में। और इधर भीड़ लगनी शुरू है, भीड़ बढ़ती जा रही है इधर कन्हैया के महलों में। भाई भगवान बीमार हो गए, इंसान बीमार हो तब भी 4-5-10 लोग पूछने आ जाते हैं, यहाँ तो भगवान बीमार हो गए, देवी देवता आने लगे, नगर की संगत जमा होने लगी, नगर के भक्त जमा होने लगे। तो वैद्य जी से उन्होंने जिद करी ज्यादा, तो वैद्य जी ने एक पुड़िया बनाई और पुड़िया में बांधी कुछ दवा, करे जा दे दे अगर तेरा कन्हैया खा ले। उस सखी ने लाकर दवा कन्हैया के हाथ में रखी, बोले खा जाओ उसे। और जैसे ही कन्हैया के हाथ में वो दवा आई, चुनावों की मीटिंग अगर खत्म हो गई हो, चुनावों की मीटिंग अगर खत्म हो गई हो, वोट कैसे देना आने वाले आप लोग हो गए? अभी नहीं हुए, हमारे 11 अप्रैल को चले, कब 23 अप्रैल को। सुनो आपको टेंशन तो नहीं जगराते की पेमेंट करने की, सब इनके दम तो भी आपको टेंशन करें, केवल बैठो आराम से भजन सुनो, ये समय मिला। उसने लाके दवाई थी कन्हैया जी को, कन्हैया जी ने दवा ली और दवा की पूरी पुड़िया फेंकी और बोले, बोले कृष्ण दवा ऐसी से मोहे चैन न आए, अब कन्हैया दवा बता रहे हैं, अब कन्हैया दवा बता रहे हैं। और दवा क्या है भक्तों, आप सबके पास है, लेकिन मजबूरी ऐसी आप में से कोई भी नहीं दे सकता। दवा बताई कन्हैया ने क्या, बोले कृष्ण दवा ऐसी से मोहे चैन न आए, और हो जाऊं बिल्कुल ठीक सखी, हो जाऊं बिल्कुल ठीक सखी, कोई धोखे पैर मिलाए, धोखे पैर मिलाए। सखियां आपस में घबरावे, सखियां आपस में घबरावे, ऐसो करे नरक में जावे, ऐसो करे नरक में जावे।
रहे अकुलाए के, तो बनाओगे बुलाए के। सच में इस भजन में आनंद आ रहा है तो एक बार जरा दोनों हाथ सीधे करना इस भजन के लिए, किस्से के लिए, और ताली के साथ कैसे 1 2। कन्हैया बोले तुम में से अगर कोई नहीं दे सकता ये दवा तो जाओ सारे ब्रज में ढूंढ लो, कोई ना कोई तो होगा ब्रज में ये दवा देने वाला। छोटे छोटे समूह बनाए, सारे ब्रज में बोल रही हैं आप ही के जैसे भक्तों से कि कन्हैया बीमार है, कन्हैया बीमार है, दवा दे दो, दवा दे दो। और आप ही के जैसे भक्त पूछते भाई क्या दवा है, तो कहती पैरों का जल पिलाना है, धोकर धुले हुए पैरों का जल पिलाना है। जिस जल से आपने पैर धोए हो वो जल पिलाना है प्रभु को। आप में से कोई सोच सकता है ऐसी बात कि प्रभु को पिला दे? नहीं नहीं। वहां पर भी आप ही के जैसे भक्त बैठे थे, वो बोले अरे पागल हो गई है, ये तो सुनने में पाप लग रहा है, तू तो कह दे रही है पगली जा। हताश होके निराश होके कन्हैया के सन्मुख पहुंची और बोली शायद ब्रज में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तेरी पीड़ा कम करने वाला कोई नहीं है कन्हैया। तो कन्हैया भी बोले, कन्हैया बोले शायद तुमने हर घर का दरवाजा खटखटाया नहीं, शायद तुम्हारे ढूंढने में इतने भाव नहीं थे, तुम्हारे ढूंढने में इतनी श्रद्धा नहीं थी। जाओ मैं एक नाम बताता हूँ, और भक्तों यहाँ पर तालियां होनी चाहिए क्योंकि सुनो एक नाम ऐसा आने वाला है जिसे सुनकर आपकी तालियां स्वयं बजेंगी। क्योंकि कन्हैया बोले देख दशा गोपियों की तब ये बोले मदन मुरारी, देख दशा गोपियों की तब ये बोले मदन मुरारी। और सब सखी आई, सब लोग आए पर न आई, सब सखी आई पर न आई मेरी राधा प्यारी, ताली मेरी राधा प्यारी। गोपी राधा पास एक आई, आके सारी बात बताई। फिर क्या था, जैसे ही सारी बात पता लगी राधा रानी को, जिस हालत में बैठी थी उसी हालत में खड़ी हो गई, नंगे पांव थी, नंगे पांव कन्हैया के महलों की तरफ चल पड़ी। और कन्हैया के महलों की तरफ चलने के बाद जैसे ही कन्हैया के सन्मुख हुई, मिलकर कह दो राधे राधे। सारे दलीपुर से हैं।